नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत और मैं शिवा। जम्मू शहर में प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स एक बार फिर से शक के घेरे में आ गई। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक ही तरह की सेवाएं, एक ही तरह के टेस्ट, दो अलग जगह पर, दोनों के अलग अलग रेट्स। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जम्मू शहर में स्वास्थ्य सेवाएं फिर से एक बार सवालिया निशान इन पर उठते हुए और शक के घेराव में ये हेल्थ सर्विसेज की प्राइवेट लैब्स जो है वो आती है। ना जाने अब ये सरकारी विभागों की मिली भगत का कारण है या कहीं ना कहीं सरकार की नाकों तले लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक टेस्ट अगर आप एक लैब से करवाएंगे तो वहां पर उसी टेस्ट का 100 रुपया लिया जाता है, और वही टेस्ट अगर आप दूसरी लैब से करवाने जाते हैं तो वहां पर उस टेस्ट के 150 से 200 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है और जम्मू शहर में ही हुआ है, और कहीं ना कहीं ये हरकत सरकारी विभागों पर एक सवालिया निशान उठाती है कि क्या सरकारी विभागों द्वारा इन प्राइवेट लैब्स की टेस्टिंग जो होती है उनके चार्जेस फिक्स किए गए हैं। क्या सरकारी विभागों द्वारा इन प्राइवेट लैब्स पर समय समय में चेकिंग की जाती है, या जो भी आला अधिकारी इस कार्य के लिए कार्यरत है क्या वह अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। पर फिलहाल हालात देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हालात ऐसे हैं कि कार्य जो है वो सरकारी कार्रवाई के बाद भी नहीं हो पा रहे। जी बिल्कुल, हमने अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों को पहले भी कई बार ये चीज़ दर्शाने की और बताने की कोशिश की कि जम्मू शहर में प्राइवेट लैब्स की अपनी ही मनमानी चल रही है। जी बिल्कुल, ये प्राइवेट लैब्स चल तो रही है पर कहीं ना कहीं अपने मनमाने रेट्स ये प्राइवेट लैब्स जो है वो जम्मू शहर वालों से वसूल रही है। एक तरफ आदमी जो है, इंसान जो है वो परेशान होकर हॉस्पिटल आता है, प्राइवेट लैब्स में आता है, ताकि उससे ये उम्मीद होती है कि यहाँ पर जो है वो सरकार के अंडर चल रहा है और सरकार इन चीज़ों को देख रही है, कहीं ना कहीं रेट्स जो है वो नॉमिनल होंगे। ऐसे ही वो व्यक्ति अगर टेस्ट करवा लेता है पर बाद में अगर वो गलती से कहीं और से भी दूसरी बार टेस्ट करवा लेता है तो उसी टेस्ट के रेट्स पे फ़र्क आ जाता है। जी बिल्कुल, ये फ़र्क जो है वो 2, 4, 5, 10 रुपए का नहीं, 50 से 100 रुपए का फ़र्क होता है। और इसी के चलते जी बिल्कुल, इसी के चलते एक आरटीआई भी जो है वो लगाई गई, और इस आरटीआई में साफ तरह से ये चीज़ पूछी गई कि सरकारी रेट्स जो इन लैब्स को दिए गए हैं वो रेट्स जो है वो पब्लिक में ज़रूर शेयर किए जाने चाहिए, और हमें कम से कम ये बताइए कि कौन से प्राइवेट लैब्स है जो आपके अनपैनल्ड है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो लैब्स के जो है वो जो आप लोगों ने यानी कि सरकार ने रेट्स तय किए हैं उन रेट्स को सार्वजनिक किया जाए। पर हैरानगी की बात यह है कि इस आरटीआई का अभी तक जो है वो जवाब नहीं है। अब स्पष्ट शब्दों में हम इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं अंदेशा ये होता है कि सरकारी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत जो है वो प्राइवेट लैब्स वालों से है, और इसीलिए दिन दहाड़े और जम्मू शहर के बीचों बीच मार्केट्स में एक टेस्ट अगर आप एक लैब से करवाते हैं तो 100 रुपये, और दूसरी लैब से करवाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अलग ही प्राइस बताया जाता है, कुछ अलग ही चार्जेस रेट्स बताए जाते हैं। अब इस चीज़ को सरकारी विभाग की मिली भगत कहें या सरकारी विभाग के कर्मचारियों की नज़रअंदाजगी, इस चीज़ का फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली भी कभी ना कभी इन प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा चुकी होगी और कभी ना कभी इस तरह का वाकया आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप खबर को शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा अनुरोध रहेगा कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू कृपया करके इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर डालिए, क्योंकि लोगों की सेहत जो है उसके साथ मजाक किया जा रहा है। टेस्ट के चार्जेस के नाम पर, टेस्ट की फीस के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो है वो मनमाने चार्जेस वसूले जा रहे हैं, और जब सरकारी विभाग से इन रेट्स की जानकारी ली जाती है तो विभाग उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देता है और जवाब जो है वो नहीं दिया जाता।